आज की कहानी पतंग। दादाजी ने गुड्डू का पक्ष लेते हुए कहा तो गुड्डू ने नाश्ता खत्म करते हुए सबसे कहा, गुड्डू तो चला गया पतंग को आसमान में सैर करवाने। सूरज सिर के ऊपर पहुंचने वाला था। गुड्डू पतंग उड़ रहा था। सभी छत पर आ गए थे। सुबह मौसम आज कुछ ठंडा था, इसलिए धूप अच्छी लग रही थी। राजू भी गुड्डू के पास खड़ा था। उसे पतंग उड़ाने नहीं आती थी, लेकिन वो गुड्डू की हौसला अफजाई जरूर करता था। दादाजी वहीं पास में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। दादी आंखें बंद करके धूप का आनंद ले रही थी। माँ रसोई में जूठे बर्तन साफ कर रही थी। गुड्डू, वो देखो पतंग आ रही है। अचानक राजू जोर से चिल्लाया। गुड्डू का ध्यान पतंग की तरफ हो गया। वो पतंग पास आ रही थी, इतने करीब आ चुकी थी कि गुड्डू के पास उसकी डोर लटक रही थी। गुड्डू पकड़, डोर तेरे पास है। पकड़ता हूँ भैया। ए आ गुड्डू। दादाजी और दादी जी ने तुरंत गुड्डू की ओर देखा, लेकिन वो वहाँ नहीं था। गुड्डू बेटा, दादाजी चिल्लाए। गुड्डू की माँ नीचे से आवाज़ सुनकर ऊपर आ चुकी थी। सब ने छत से नीचे देखा तो गुड्डू गार्डन में गिरा था। माँ को ऐसा सदमा लगा कि वो वहीं बैठ गई। दादी जी माँ के पास उन्हें संभालने के लिए रुक गई। दादाजी ने जाकर देखा तो गुड्डू बेहोश हो गया था। दादाजी, पिताजी, अरे बेटा होश आ गया तुम्हें? पिताजी ने कहा, मुझे तो पता ही नहीं चला ये सब हुआ कैसे। गुड्डू, तुम नीचे कैसे गिर गए थे? दादाजी के इस सवाल पर गुड्डू ने राजू की तरफ देखा। राजू के चेहरे पर ऐसे भाव थे मानो वह डरा हो, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी जाने वाली हो। वो एक लाचार सी भावना लिए गुड्डू की तरफ देख रहा था। गुड्डू एक ही पल में सब समझ गया। दादाजी पतंग सूरज के पास पहुंचने का आइडिया शायद सूरज देवता को पसंद नहीं आया और उन्होंने मेरी आंखों में अपनी लाइट ऐसी भेजी कि मेरी लाइट गायब हो गई और जब वापस आई तो खुद को यहाँ पाया। हा 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 हा। अब तो शैतानियाँ बंद कर नटखट, हाथ टूट गया है। अब कैसे पतंग उड़ाएगा? दादाजी के बोलने के बाद पिताजी ने पूछा तो गुड्डू बोला, राजू भैया है ना? क्यों राजू भैया? राजू अचानक हुए अपने नाम के जिक्र से थोड़ा सहम सा गया और हिचकिचाते हुए कहा, आहा हाँ ज़रूर, तू ठीक तो हो जा पहले। गुड्डू छत से नीचे कैसे गिरा, इस बारे में सिर्फ गुड्डू, राजू और सूरज देवता यानी भगवान ही जानते थे। गुड्डू एक समझदार लड़का था। उसने सबको सच्चाई इसलिए नहीं बताई क्योंकि उसे पता था कि अगर राजू का नाम बता दिया गया तो घर वाले उस पर अपना गुस्सा उतारते। राजू और गुड्डू एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। जब सब अस्पताल में गुड्डू के कमरे से बाहर आए तो राजू गुड्डू से मिलने गया। थैंक यू भाई। क्यों इमोशनल कर रहा है भाई? क्या सीख फिर तुमने? आधी छोड़ पूरी धावे, न आधी मिले न पूरी पावे। हा 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 हा। सही छोड़े हो, सही छोड़े हो, नहीं पकड़े हो होता है, पर पकड़ तो पाए नहीं थे ना। हा 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 हा। हंसी से कमरा भर गया। उसी दिन दोनों भाइयों ने कसम खाई कि आज के बाद सिर्फ अपनी ही पतंग उड़ाएंगे, किसी और पतंग के पीछे नहीं भागेंगे, अपनी इच्छाओं पर काबू रखेंगे। कुछ दिनों बाद जब गुड्डू ठीक हो गया तो उसे घर वापस लाया गया। उसके बाद वो कभी भी किस और पतंग के पीछे नहीं भागा।